नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, विधानसभा चुनाव 2025 में किस सीट पर कौन बाजी मारेगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले लगातार हम अलग अलग सीटों के समीकरण, दावेदार, पहलवान की चर्चा कर रहे हैं। क्या सिटिंग सीट पर पार्टियां टिकट भी काटेंगी, नए चेहरे को उतारेंगी, या फिर और भी कुछ नया इस बार देखने को मिलेगा? क्योंकि गठबंधन में कई सहयोगी दल इस बार इधर से उधर भी हुए हैं। ऐसे में 2025 का विधानसभा चुनाव बहुत ही ज्यादा मजेदार हो सकता है। चुनाव आते आते गठबंधन में कुछ पार्टियां इधर से उधर भी हो सकती हैं, इसके भी अनुमान अभी से लगाए जा रहे हैं। तो लगातार हम जो सीटों की चर्चा कर रहे हैं उसमें आज हम बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले साहेबपुर कमाल विधानसभा सीट की चर्चा करेंगे, जहां से आरजेडी के विधायक हैं सदानंद उर्फ ललन यादव। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राय प्रतीक मौजूद हैं। कैसे देखते हैं इस सीट को? नमस्ते तिवारी जी। चूंकि बेगूसराय जिले का सीट है और साहेबपुर कमाल पहले बलिया विधानसभा क्षेत्र होता था। हाँ। पहले बलिया का भी सुर्खियों में था। बलिया विधानसभा क्षेत्र भी होता था और बलिया लोकसभा क्षेत्र भी होता था। जहाँ सूरजभान सिंह, चंद्रभानु देवी, आपका रामजीवन सिंह 5-5 बलिया से आपका 4 टर्म शायद विधायक भी रहे और सांसद भी रहे 2-3 टर्म। तो रामजीवन सिंह का क्षेत्र रहा है। तो साहेबपुर कमाल गंगा के किनारे का क्षेत्र है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह सेतु मुंगेर से साहेबपुर कमाल बेगूसराय के बीच में रेल से सड़कपुर गंगा के किनारे का क्षेत्र है। काफी समृद्ध क्षेत्र है। दियारा का भी हिस्सा आता है और बेगूसराय जिले का क्षेत्र है। तो समझ सकते हैं क्षेत्र में दूध उत्पादन बहुत ज्यादा है। दूध के क्षेत्र में पशुपालन और दूध उत्पाद के क्षेत्र में बेगूसराय जिला अग्रणी है। उसमें भी बलिया जो है, बरौनी और बलिया का पूरा बेगूसराय जिला ही इस क्षेत्र में काफी अग्रणी है। और पहले साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र बलिया विधानसभा क्षेत्र होता था। पहले तो बात कर लिया जब मतलब 2010 से पहले 10 के बाद जब साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र बना तो उसकी पहले बात कर ले। प्रथम विधायक वहां से हुई प्रवीण अमर मुल्ला। हाँ, जो गुजर गई 2010 का चुनाव। उनके हस्बैंड जो है वो आईएएस थे, बिहार कैडर के ही। वो किशनगंज के पूर्व सांसद की बेटी थी। बाद में फिर मंत्री भी रही। बाद में फिर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो वो 2010 में जीती। 2014 में उपचुनाव में श्री नारायण यादव, 14 में भी उपचुनाव में और 15 में भी आरजेडी से। और 2020 में श्री नारायण यादव के बेटे सदानंद ललन यादव यहाँ से विधायक है। आमतौर पर लोग उनको ललन यादव भी कहते हैं। तो लेकिन ये नहीं है कि साहेबपुर कमाल विधानसभा 2010 में ही अस्तित्व में आया। साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र पहले बलिया विधानसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। और साहेब इस बलिया विधानसभा क्षेत्र के प्रथम विधायक होते थे ब्रह्मदेव नारायण सिन्हा, जाति से भूमिहार। 1952 और 1957 में ब्रह्मदेव नारायण सिन्हा यहाँ से विधायक रहे। उसके बाद 1962 में प्रेमा देवी, जाति से कायस्थ वहां से विधायक। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन कायस्थ रहे हैं। कुछ ऐसे अजीबोगरीब क्षेत्र से कायस्थ विधायक निर्वाचित होकर आए। तो 1962 में प्रेमा देवी कायस्थ। मतलब इससे एक बात तो साफ है कि पुराने दिनों में जातिवाद उतना हावी नहीं था जितना कि अभी है। हाँ बिल्कुल। और नहीं, सवर्णों में थोड़ा होता था ना, जैसे भूमिहारों की सीट है, ब्राह्मणों की सीट है या राजपूतों की सीट है, तो आपस में एक दूसरे को एडजस्ट करा। अभी देखिए ना, अभी कायस्थ एडजस्ट हुई है। देखिए 1967 में ए मिश्रा, जाति से ब्राह्मण भी यहाँ से चुनाव जीत गए। अब देखिए कायस्थ भी जीते, ब्राह्मण भी जीते, भूमिहार भी जीते। भूमिहारों की तो संख्या है बेगूसराय जिला है, लेकिन ब्राह्मणों और कायस्थों की संख्या नहीं है, नेग्लिजिबल है। यहाँ से विधायक रहे। उसके बाद देखिए 1969 में जमालुद्दीन मुस्लिम विधायक बने। 1972 और 77 में चंद्रचूड़ देव, जाति से वैश्य, यहाँ से विधायक रहे। 1980 में श्री नारायण यादव विधायक बने। किसको हराया? दिग्गज नेत्री चंद्रभानु देवी, जाति से भूमिहार, पूर्व सांसद बलिया, बेगूसराय की पूर्व विधायिका अमिता भूषण की माता जी थी। चंद्रभानु देवी को 1980 में चुनाव हरा के श्री नारायण यादव यहाँ से विधायक बने। भूमिहार को हरा के बलिया विधानसभा यादव बने, पहली बार बने। उसके बाद देखिए 1983 में शमसूर जोहा, मुस्लिम विधायक। उसके बाद
85 में जीते शमशुरजोहा, 1990 और 95 में फिर सूर्य नारायण यादव, फिर दौड़ चल श्री गया। नारायण यादव। हाँ, सूर्य नारायण यादव का दौर चल दिया। श्री नारायण बीच में जमशेद अशरफ भी एक टर्म 2005 में जीते, पूर्व मंत्री रहे जमशेद अशरफ। तो श्री नारायण यादव का एक लंबा दौर चला। फिर परवीन अमरुल्लाह 2010 में जीती जेडीयू से। कह सकते हैं कि यहाँ पे यादव विधायकों का सिलसिला जो है श्री नारायण यादव ने ही शुरू किया, और ये उनकी पारिवारिक बनाई हुई सीट है। क्योंकि जब जाएंगे सामाजिक समीकरण पे आएंगे तो वोटर पे हमारी बात होगी। श्री नारायण यादव और श्री नारायण यादव के पुत्र भी ही यहाँ से यादव विधायक रहे। वैसे इस सीट पे भूमिहार भी चुनाव जीते हैं, ब्राह्मण भी जीते हैं, कायस्थ भी जीते हैं, वैश्य भी जीते हैं, मुस्लिम भी जीते हैं। तो यहाँ का सामाजिक समीकरण पे चर्चा करना थोड़ा जरूरी है। बलिया और साहेबपुर कमाल, दो प्रखंड मिला के बलिया, यह साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र सृजित हुआ है। तो इसमें जो बलिया का जो क्षेत्र है, बलिया प्रखंड जो है वो भूमिहार डोमिनेटेड है। यहाँ यादवों की संख्या पे भूमिहारों का जो संख्या बल है वो ज्यादा प्रभावकारी है। बलिया प्रखंड भूमिहार डोमिनेटेड करते हैं, साहेबपुर कमाल प्रखंड यादव डोमिनेट करते हैं। साहेबपुर कमाल में भी भूमिहारों की आबादी है, बलिया में भी यादवों की आबादी है, लेकिन एक डोमिनेंस ही होता है, बलिया भूमिहार और ज्यादा यादव। हाँ, ज्यादा और एक प्रभाव भी है, मतलब भूमिहार बलिया में ज्यादा है, यादव साहेबपुर कमाल में ज्यादा है। एक प्रभाव भी है इस क्षेत्र से। देखिए गिरिराज सिंह का ननियाल इसी क्षेत्र में, पूर्व राज्यसभा सांसद, बड़े शिक्षाविद, थिंक टैंक माने जाने वाले राकेश सिन्हा इसी क्षेत्र से आते हैं। उनका शमशेरपुर नगर पंचायत है, शमशेरपुर। तो देखिए टोटल वोटर जो है 2,74,000 है। अच्छा, साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, सीमित वोटर है। 2,74,000 महत्व वोटर है, जिसमें मुस्लिम वोटर 48,000, SC ST 27,000, यादव वोटर भी 48,000 है। अच्छा, मुस्लिम भी 48, यादव भी 48। MY फैक्टर है, MY 96,000 है, 1 लाख के आसपास आप MY मान सकते हैं। उसके बाद देखिए भूमिहार 30 से 32,000, ठीक है, 30 से 32,000 भूमिहारों का यहाँ वोट बैंक है। कोई लोग कहते हैं 27-28,000 भी, लेकिन 30 से 32,000 वोटकों का संख्या जब बढ़ा तो 30,000 के प्लस ही भूमिहारों का यहाँ संख्या 30 से 32 के आसपास। राजपूत वोट भी है, अच्छा, 8 से 9,000। साहेबपुर कमाल क्षेत्र में कुछ राजपूतों के गांव है। बलिया में देखिए राकेश सिन्हा जिस गांव से आते हैं, मनसेरपुर, वहां से एक मुखिया निर्वाचित हुए राजपूत है, राकेश सिन्हा भूमिहारों के ही सहयोग से। तो राजपूतों की संख्या है। बेगूसराय जिले में कहीं राजपूत है तो वो इसी क्षेत्र में 7-8,000 9,000 जो है इसी क्षेत्र में राजपूत है। ब्राह्मणों की भी संख्या 5,000 है। और यहाँ पे देखिए ये कुर्मी और धानुक मिला, कोयरी नहीं है, कोयरी नगण्य है, काफी कम है, 2,000 के वोट भी नहीं है कोयरी समाज का। कुर्मी और धानुक है, तो कुर्मी वोट 5,000 है, महज 5,000 कुर्मी वोट है और 20,000 धानुक है। ये ध्यान रखिएगा, धानुक वोटर 20,000 है, कुर्मी 5,000 है, कोयरी नगण्य है। वैश्य वोटर 25 से 30,000, 25, 26, 27, 25 बोल सकते हैं, अधिकतम 30,000। क्योंकि कुछ और भी वैश्य की कुछ जाति, नोनिया, कनवाड़वी, ये लोग जो है इंक्लूड करते हैं वैश्य समाज में। नोनिया वैसे अति पिछड़ा में, हाँ, तो ये लोग अपने में जोड़ के कुछ थोड़ा अपना दायरा विस्तृत करना चाहते हैं, तो हम इसको 30,000 तक मानते हैं। पचपनिया जो है 20,000 है, जिसमें धोबी, ये पचपनिया वोट यहाँ अच्छा खासा है, ठीक ठाक है। पचपनिया वोट जो है धोबी, नाई, धोबी तो खैर 80 में आ, नाई हुआ, कुम्हार हुआ, ये सब जो है 20,000 है। और अदर्स जो EBC UBC बचता है, मल्ला उल्ला, बिंद बेलदा, ये सब जो है वो सब में जोड़ के जो भी बचा वो 30,000 की संख्या में। क्योंकि कुल वोटर कम है, वोटर सीमित है, किसी भी जाति विशेष का वोटर यहाँ 50,000 नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि अति पिछड़ा वोटर है, अच्छा, अति पिछड़ा वोटर अच्छा खासा है। एकल जाति में यहाँ पे यादव सर्वाधिक है, उसके बाद भूमिहार और धानुक है। मुस्लिमों की संख्या भी अति पिछड़ा है। हाँ, धानुक 20,000 है, धानुक 20,000 है, भूमिहार 30,000 से प्लस है, 32,000 के आसपास है, और यादव 48,000 है। किसी भी एकल जाति में कोई भी जाति 50,000 नहीं है। मिश्रित जाति वाला सीट है, ऐसा नहीं है कि यादव डोमिनेटेड सीट है। यहाँ से सब जाति के विधायक रहे हैं, भूमिहार रहे हैं, ब्राह्मण रहे हैं, लाला रहे हैं, बनिया रहे हैं, मुस्लिम रहे, यहाँ से विधायक रहे हैं। लेकिन हाल का जो समय रहा, हम उसकी चर्चा ज्यादा करेंगे, क्योंकि परिस्थितियां बदलते रहती हैं। बिल्कुल। और वर्तमान हालात में ज्यादा बातचीत करना अच्छा रहेगा। तो वैसी परिस्थिति में जब हम देखते हैं तो एक चीज तो है कि श्री नारायण यादव का अपना वर्चस्व इस क्षेत्र में है। हाँ, खुद का बनाया हुआ सीट है, खुद का बनाया हुआ सीट है। तो ऐसे में एक बात तो है कि जिसको भी लड़ना है वो लड़ना उन्हीं से है या उनके परिवार से। देखिए श्री नारायण यादव दिवंगत हो गए, उनके पुत्र हैं, मौजूदा विधायक हैं, टिकट बरकरार रहेगा।
नहीं कटेगा। नहीं कटेगा। आरजेडी अपने विधायक का टिकट नहीं काटेगा। श्री नारायण यादव के का जो है थोड़ा वहां पे फैमिली का जो इन्फ्लुएंस है श्री नारायण यादव को लेके ठीक ठाक है, तो टिकट बरकरार रहेगा। आरजेडी से कोई दूसरा दावेदार होंगे इस पे संशय नहीं है, मतलब वही रहेंगे जो मौजूदा विधायक हैं। एनडीए में वैकेंसी है बिल्कुल। एनडीए में पिछले बार यहाँ से चुनाव लड़े हैं शशिकांत शशि और अमर कुमार सिंह। जाति से कुर्मी है, लेकिन कुर्मी समाज का 5000 वोट है हमारे यहाँ। अच्छा, तो कुर्मी समाज को चुनाव लड़ाना, कुर्मी के तुलना में अगर पिछले बार तो गजब ही हो गया था ना। तेघड़ा भी लड़ा दिए कोयरी, चोरिया बरियारपुर भी कोयरी, बछवाड़ा, धानु, साहेबपुर, कमाल, कुर्मी, बेगूसराय जैसे जिले में। तो इस बार इस चीज को सीमित कर रहे हैं। तेघड़ा जैसी सीट 1.25 लाख के आसपास भूमिहार, चोरिया बरियारपुर जैसी सीट, तो इस चीज बछवाड़ा जैसी सीट, इस चीज को सीमित करने की चीज है। हो सक अभी देखिए धानु जाति से ही मंत्री है सुरेंद्र मेहता, जो बछवाड़ा से विधायक है, खेल मंत्री है। तो बेगूसराय में भी कुछ गुना भाग समीकरण पे हो रहा है। तो यहाँ पे देखना होगा, पिछले बार जो यहाँ से चुनाव लड़े यादव के सामने कुर्मी को लड़ाया गया, हार हुई। एनडीए से हार हुई। उससे पहले मुस्लिम लड़ते थे, परवीन अमामुल्लाह जदयू से लड़ती थी। देखिए दावेदारी है, जदयू इस सीट पे चुनाव लड़ते आई है। जदयू की दावेदारी, जदयू देखिए, जदयू मटिहानी, चेरिया बरियारपुर और साहेबपुर कमाल, ये 3 सीट से जदयू मजबूती से चुनाव लड़ते आ रही है। लेकिन इस बार जो चर्चा है 3 में कोई एक सीट, 3 में एक से नहीं, मटिहानी तो जदयू रहेगा, वहां से राजकुमार सिंह सिटिंग है, लेकिन जीते थे लोजपा थे, वो तो मटिहानी छोड़ दीजिए। चेरिया बरियारपुर और साहेबपुर कमाल, ये दोनों जो जदयू की सिटिंग सीट, मतलब जदयू यहाँ से लड़ते आ रही है, ये दोनों में एक सीट लोजपा को चुनाव लड़ने के लिए देना होगा। क्योंकि मटिहानी आप ले रहे हैं, तो जदयू के समस्या ये है कि वो छोड़े कौन सी सीट, चेरिया बरियारपुर छोड़े या साहेबपुर कमाल की सीट छोड़े। चेरिया बरियारपुर देखिए मंजू वर्मा बुरी तरह से हारी है, कोयरी चुनाव लड़ते थे, वहां पे बड़े बड़े भूमिहार नेता दावेदार अनिल चौधरी है, लोजपा से सुदर्शन चौधरी है, उधर से देख लीजिए दिग्गज रामजीवन सिंह के बेटे हैं राजीव नारायण पोलो है, यहाँ तक कि सूरजभान सिंह परिवार वहां पे दिलचस्पी दिखा रहा है। तो चेरिया बरियारपुर, अब चेरिया बरियारपुर अगर जदयू लड़ती है तो उसको फिर छोड़ना पड़ेगा साहेबपुर कमाल। यहाँ से ये छोड़ भी सकता है, यहाँ से कुर्मी उम्मीदवार है, 5000 वोटर, बहुत बड़े अंतर से हारे थे। तो बेगूसराय जिले में कुर्मी को विधानसभा चुनाव लड़ाना किसी भी एंगल से फिट नहीं बैठता। कोयरी धानुक तो ठीक है, कोयरी भी कम है, धानुक ठीक है, धानुक को एक सीट बछवाड़ा दे दिया जाए, तो कुर्मी को लड़ाना कहीं से ठीक नहीं है। तो दावेदारी की बात करें तो जदयू में धानुक समाज से एक दावेदार है। अच्छा, हाँ, जानुक समाज से एक दावेदार है ब्रज किशोर मेहता, जेडीयू से दावेदार है। पहले दावेदार तो शशि है ही, अमर कुमार सिंह कुर्मी, दूसरे हैं ब्रज किशोर मेहता। अगर जदयू को सीट जाता है तो इन दोनों के अलावा आप मुस्लिम समाज को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? जमशेद अशरफ, पूर्व मंत्री, पूर्व यहीं से विधायक रहे हैं, वो भी हैं, कभी भाजपा रहते हैं, कभी जदयू रहते हैं, बड़े नेता हैं, चूंकि उम्र हो चुकी है लेकिन नेता तो बड़े हैं। अब देखिए क्या कहते हैं आप, उसके बाद यहाँ से देख लीजिए मुनाजिर हसन, मुंगेर, उनका तो पैतृक घर मुंगेर है, लेकिन बेगूसराय से सांसद रहे हैं, कभी जनसुराग जाते हैं, कभी इधर जाते हैं। तो बड़े मुस्लिम चेहरे की अगर बात करें तो ये लोग भी है। यहाँ से तनवीर हसन जो आरजेडी से बेगूसराय लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, वो भी यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। तो मुस्लिम समाज का भी एक फेस, लेकिन मुस्लिम को चुनाव लड़ाना एनडीए के लिए कितना फायदेमंद होगा, इस पे भी कैलकुलेशन है, क्योंकि मुस्लिम समाज वोट नहीं देता है। तो अब बचता है कि अगर लोजपा में देख लीजिए, लोजपा में एक बड़े नेता है सुरेंद्र विवेक, 2015 में वो निर्दलीय चुनाव लड़े, 13000 वोट लाए। क्योंकि उस समय तर्क ये दिया गया, भोला बाबू सांसद थे, तो भोला बाबू ये बोले कि साहेबपुर कमाल से भी अगर भूमिहार चुनाव लड़ेगा तो एक गलत संदेश जाएगा जिले में, तो उनको टिकट नहीं दिया। काफी मेहनती और परिश्रमी लोग हैं, तो वो निर्दलीय चुनाव लड़े, 13000 वोट लाने में वो निर्दलीय कामयाब रहे महागठबंधन की लड़ में। 2020 में लोजपा अकेले लड़ी, लोजपा के साथ जुड़े, लोजपा का प्रचार अभियान समिति के प्रमुख, कोषाध्यक्ष है, लोजपा प्रचार अभियान समिति के प्रमुख है, प्रदेश महासचिव है, और चिराग पासवान के काफी करीबी है। और बुरे समय में भी चिराग पासवान का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा, पार्टी के लिए समर्पित है।
एक तरह से कह सकते हैं फकीर वाली राजनीति करते हैं, गरीब गुरबा के साथ रहते हैं, गुले मिले रहते हैं, पार्टी के लिए संगठन में पार्टी को अपना सर्वस्व देते हैं। पिछला चुनाव लड़ा 2020 में उन्होंने 2020 में लोजपा जब अकेले लड़ी तो चुनाव उन्होंने लड़ा, 23,000 वोट लाए वो। तो सुरेंद्र विवेक की दावेदारी यहाँ पे मजबूत है। लोजपा चेरिया बरियारपुर ले या साहेबपुर कमाल, दोनों में कोई एक सीट उसको मिलेगा, भूमिहार लड़ाने के लिए मिलेगा बेगूसराय जिले की सीट, तो संभावना है। चेरिया बरियारपुर में तो सुदर्शन चौधरी है, दिग्गज अनिल चौधरी इधर उधर अभी कर रहे हैं, लेकिन साहेबपुर कमाल में उनके एक समर्पित कार्यकर्ता है, समर्पित नेता है सुरेंद्र विवेक। तो सुरेंद्र विवेक जो है यहाँ से दावेदार है लोजपा के लिए, और संभावना है साहेबपुर कमाल विधानसभा की सीट जो है लोजपा को जा सकती है। जातीय समीकरण में भी वो फिट है। और सुरेंद्र विवेक जो है वहाँ की छोटी छोटी जो जाति, खास करके SC ST के छोटे छोटे जो समुदाय होते हैं, गरीब गुरबा होते हैं, तो काफी सक्रिय रहते हैं। और दियारा का क्षेत्र में भी सक्रिय दिखते हैं। यही नहीं, भूमिहार समाज के एक बड़े बाहुबली है वहां पे, मुरारी सिंह राहटपुर के, वो भी कह रहे हैं कि अगर कोई भूमिहार चुनाव नहीं लड़ा, सुरेंद्र विवेक को टिकट नहीं दिया गया, तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, तो ये भी परेशानी है, मतलब एनडीए के सामने प्रेशर पॉलिटिक्स हो रहा है कि हमें टिकट दीजिए, हम साहेबपुर कमाल अब लड़ेंगे, क्योंकि साहेबपुर कमाल किसी की जागीर नहीं है। साहेबपुर कमाल से तो ज्यादा यादव समाज के वोटर बछवाड़ा में है। तो साहेबपुर कमाल एक मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे यादव भी है, भूमिहार भी है, दोनों बड़ी जाति है। तो यहाँ पे सीट हमको चुनाव लड़ने के लिए साहेबपुर कमाल की विधानसभा सीट से मौका मिलना चाहिए। और गिरिराज सिंह का ननिहाल भी है, उसी विधानसभा क्षेत्र में राकेश सिन्हा आते हैं, संघ के बड़े बड़े नेता वहां से ताल्लुक रखते हैं। तो बन रहा है, क्योंकि भाजपा ये सीट नहीं लड़ती है। भाजपा कभी साहेबपुर कमाल विधानसभा की सीट से चुनाव नहीं लड़ती है। जदयू और लोजपा में फैसला होना है कि जदयू चेरिया बरियारपुर लोजपा के लिए छोड़ती है या साहेबपुर कमाल छोड़ती है। आपने ये मान लिया कि मटिहानी तो नहीं छोड़ेगी? मटिहानी नहीं छोड़ेगी। राजकुमार सिंह वहां से सीट, तो पुराने जो जेडीयू के नेता वहां से चुनाव लड़े थे मटिहानी से, उनका क्या होगा? बोगो सिंह बिल्कुल इधर से उधर जाएंगे। प्रत्याशी जो भी हो, राजकुमार सिंह चुनाव लड़े या बोगो सिंह चुनाव लड़े, लेकिन मटिहानी जदयू चुनाव लड़ेगी, वो छोड़ेगी नहीं। बचता है चेरिया बरियारपुर और साहेबपुर कमाल। इस दो विधानसभा क्षेत्र में कोई एक विधानसभा क्षेत्र लोजपा चिराग पासवान के लिए जदयू छोड़ेगी, और वहां से कोई भूमिहार उम्मीदवार छोड़ेगी या छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बेगूसराय जिले में एक सीट लोजपा लड़ते आई है, और लोजपा इस सीट पे पुरानी अपने कैंडिडेट देते रही। हाँ, कैंडिडेट देती रही। चेरिया बरियारपुर और साहेबपुर कमाल तो और बछवाड़ा, ये सब सीट तो लोजपा लड़ते रहे, खास करके चेरिया बरियारपुर। और साहेबपुर कमाल तो अभी की परिस्थिति में इनके पास तो चेहरा है ना, सुरेंद्र विवेक काफी मेहनत कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ पर भूमिहार कैंडिडेट देने से एनडीए को फायदा होगा? देखिए, भूमिहार कैंडिडेट यहाँ पे सीट निकाल सकते हैं, मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र है, कैंडिडेट जिता होना चाहिए। क्योंकि चेरिया बरियारपुर और साहेबपुर कमाल में कोई एक सीट तो आपको देना है, चाहे आप इधर से दे दीजिए या उधर से दे दीजिए, देना तो एक सीट लोजपा को है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं पिछड़ा बना अगड़ा हो जाएगा, फिर तो माहौल ही खराब हो जाएगा यहाँ पे? नहीं ना, पिछड़ा बना अगड़ा नहीं होता है ना। जब यादव चुनाव लड़ते हैं ना, यादव समाज के प्रति जो है वहाँ पे जितने भी पचपनिया वोटर है, जितने भी दलित वोटर है, वो फॉरवर्ड, क्योंकि वहाँ की जमींदारी आज भी भूमिहारों की रही है। दियारा का जो क्षेत्र है, ताजपुर हो गया, मधुसूदनपुर हो, सब जितने भी बड़े, ध्यान रखिएगा कि कन्हैया कुमार भी बड़ा घूम रहे हैं। नहीं, वो ठीक है, कन्हैया कुमार बलिया में क्या प्रभाव छोड़ेगी? है तो बेगूसराय के ही। अब बेगूसराय जाति से भूमिहार ही है, तो कन्हैया कुमार को वहां से चुनाव ना लड़े, लेकिन पक्ष में प्रचार तो करने आएंगे। बिल्कुल करने आएंगे, वो तो देखने वाली बात होगी। गिरिराज सिंह भी फायर ब्रांड वहां, आप उनको कैसे भूल सकते हैं, वो भी वहीं से सांसद है। मनीष कश्यप भी आजकल कन्हैया के कार्ड में घूमने लगे हैं। तो देखना होगा कन्हैया। अब देखिए, बिहार में कन्हैया कब तक चुनाव तक रिटर्न रह पाते हैं, ये भी तो देखने वाली बात होगी ना। आएंगे कि वापस हो जाएंगे, कि कंटिन्यू रहेंगे, अभी तो सब कुछ वक्त के घर में है। तो अभी आगे आगे देखिए। लेकिन साहेबपुर कमाल विधानसभा और चेरिया बरियारपुर में कोई एक सीट भूमिहार समाज वहां से चुनाव आपको लड़ते देख सकेंगे आप, वो भी लोजपा के सिंबल पे। इसकी ये लगभग आपको 90% से ज्यादा इसकी संभावना है। जदयू को एक सीट छोड़ना पड़ेगा, चेरिया बरियारपुर या तो साहेबपुर कमाल। और लड़ाने के लिए देखिए, धानुक बछवाड़ा से ऑलरेडी मंत्री है, भाजपा से चुनाव लड़ गए, तो धानुक को लड़ाना या कुर्मी को लड़ाना साहेबपुर कमाल में तर्कसंगत नहीं है। कोरी समाज के लिए, कोरी को तो बहुत सारा सीट ऐसे ही मिल रहा है, हिस्सेदारी मिल रही है, चेरिया बरियारपुर भी है,
लड़ाते हैं नहीं लड़ाते वो हैं, तो आरजेडी का देन है। वो तो आरजेडी का देन जो भी है। मतलब चिड़िया बरियारपुर में भूमिहार और कोयरी ही, रामजीवन सिंह उस सीट से नहीं नहीं, कई सीटों रहे। पर जब कोयरी को आजकल सीटें मिल रही हैं, वो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कार्ड कुशवाहा कार्ड खेला जी, है जी। लालू यादव ने, सब उसी का देन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देख लीजिए ना, चिड़िया बरियारपुर की जो सीट है उसका इतिहास भूमिहार और कोयरी ही है। रामजीवन सिंह वहां से 4-5 बार विधायक रहे, जो बलिया से सांसद बने। अनिल चौधरी विधायक रहे, लड़ते आ रहे लगातार। तो हम लोग को देखना होगा कि साहेबपुर कमाल में इस बार किसकी गोटी सेट होती है। दावेदार तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब एनडीए में सीटों का बंटवारा होगा तो यह सीट किसके खाते में जाएगी। बीजेपी की दावेदारी यहाँ नहीं दिखती है, लेकिन जेडीयू के तो यहाँ पे विधायक भी रहे हैं, और लोजपा रामविलास भी यहाँ कैंडिडेट उतार कर देख चुकी है कि उसके पास भी वोट है। ऐसे में जब मटिहानी की सीट लोजपा, जो पिछली बार इकलौती वो सीट जीती थी, जो विधायक अब जेडीयू में शामिल हो गए हैं, अगर मटिहानी की सीट वो जेडीयू के लिए छोड़ती है तो जाहिर तौर पे वो दूसरे सीटों पर दावेदारी करेगी, और उसमें साहेबपुर कमाल सबसे आगे दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि एनडीए में यह सीट किसके खाते में जाती है, और लोजपा रामविलास को अगर जाती है तो क्या कैंडिडेट सुरेंद्र विवेक होंगे, या फिर नीतीश कुमार अपना पहलवान वहां पर लोजपा के टिकट पर उतारने की कोशिश करेंगे। लड़ाई बहुत ही वहां पर दिलचस्प होगी, क्योंकि आरजेडी के जो सिटिंग विधायक हैं सदानंद, उनको लेकर कई तरह की चर्चाएं जरूर हुई, लेकिन ये चर्चा नहीं हो रही है कि उनका टिकट कटेगा। ऐसे में शायद आरजेडी के लिए राहें थोड़ी आसान होंगी, एनडीए के लिए थोड़ी मुश्किल है। कैंडिडेट तय करना है, पहलवान तय करना है, और उस पहलवान को वहां की लड़ाई फतह भी करनी है। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।